डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोइट्री का जो पोएम 9 है जिसका कि नेम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, इसे कंपोज किया गया है फ्रेडरिक ऑगन नैश के द्वारा। इस पोएम का कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर है उसको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दिया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर है, यानी इस पोएम का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, पूछ रहा है कि हु वर बिलिंडाज पेट, कह रहा है कि बिलिंडा के जो पालतू जानवर थे वे कौन कौन थे। हु वर बिलिंडाज पेट है, यानी बिलिंडा के जो पालतू जानवर थे वो कौन थे। आंसर में दिया है कि बिलिंडा हैड 4 पेट्स, बिलिंडा के पास 4 पालतू जानवर थे। लिटिल ब्लैक कीटन है, एक छोटा सा काले रंग का कीटन था, यानी बिल्ली का बच्चा था जिसका नाम क्या था, इंक था। एक ग्रे माउस और एक भूरे कलर का माउस, एक चूहा था जिसका नाम क्या था, ब्लिंक था। ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीले कलर का डॉग कुत्ता था जिसका नाम क्या था, मस्टर्ड था। एंड ए ड्रैगन, और एक अजगर था जिसका नाम क्या था, कस्टर्ड था। यही 4 उसके पालतू जानवर थे। सी आल्सो हैड ए रेड वैगन, और बिलिंडा के पास क्या था, एक लाल कलर के 4 पहियों वाली एक वैगन थी, एक गाड़ी थी। और इसी गाड़ी में वो अपने इन 4 पालतू जानवरों को बैठा करके इधर उधर ले जाती थी। इस पोएम को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सभी टॉयज हैं, रियल में ऐसे कोई खिलौने नहीं है। पोएम में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाई वाज कस्टर्ड कॉल्ड ए कावर्ड बाय अदर्स। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाई क्यों वाज कस्टर्ड, कस्टर्ड को क्यों लोग कॉल्ड कहते हैं, एक कावर्ड में कायर कहते हैं, डरपोक कहते थे, बाय अदर्स दूसरे लोगों के द्वारा। यानी अन्य जो पालतू जानवर थे ये सभी लोग कस्टर्ड को कायर कहकर, डरपोक कर कर क्यों बार बार बुलाते थे और इसका मजाक उड़ाते थे। कस्टर्ड वाज कॉल्ड, कस्टर्ड को क्या कहा जाता था, एक कावर्ड मीन्स कायर कहा जाता था। बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज, वो हमेशा आस्क्ड फॉर ए सेफ केज, यानी इस कस्टर्ड को, अजगर को सभी जो पालतू जानवर थे वो इसे क्या कहते थे, कायर और डरपोक कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो कस्टर्ड था यह हमेशा अपने खुद के रहने के लिए एक शांति से भरा हुआ और एक अच्छा स्थान और रूम की मांग करता था। उसको सिर्फ सोना अच्छा लगता था, यानी वो बिल्कुल आलसी था, सुस्त था, वो कहीं नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ अकेले और एक सुरक्षित और शांति से भरे हुए स्थान या रूम में वो केवल सोना पसंद करता था। यही कारण था कि सभी लोग उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे डरपोक और कायर कहते थे। ही, वह नेवर, कभी नहीं, शो ऑफ, वो कभी नहीं दिखाता था, हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी को, लाइक द अदर पेट्स। और एक खासियत और थी, ये जो अजगर था, जो कस्टर्ड था, ये कभी भी अपने बहादुरी को, वीरता को, साहस को वह अन्य जानवरों की तरह से कभी भी वह दिखाता नहीं था, कभी वह डींग नहीं हाँकता था, कभी वह किसी से ऐसी झूठी चीज़ों के बारे में वह नहीं कहता था, किसी को कुछ भी नहीं बताता था। वह हमेशा शांत रहता था, सुस्त रहता था, अपनी ही दुनिया में वह मस्त रहता था। क्वेश्चन थर्ड में दिया है कि हाउ डिड द पेट्स बोस्ट ऑफ दियर ब्रेवरी, कह रहे हैं कि जो भी पेट्स थे यानी जो भी पालतू जानवर थे, बोस्ट, वह किस प्रकार से डींग हाँकते थे। बोस्ट मीन्स होता है किसी का मजाक उड़ाना, सेखी बघारना, या जो झूठी चीजें हैं झूठी प्रशंसा करना। ऑफ दियर ब्रेवरी, उसके बहादुरी पर, कह रहे हैं किस प्रकार से जो अन्य जो पालतू जानवर थे वो उसकी बहादुरी पर, यानी जो कस्टर्ड था, जो अजगर था, जब वो चोर को जान से मार दिया, उसको वो खा गया था, तो उसकी बहादुरी पर ये अन्य जो पालतू जानवर थे वो किस तरह से डींग हाँक रहे थे, किस तरह से सेखी भगार रहे थे, किस तरह से वे सभी लोग अपनी झूठी प्रशंसा कर रहे थे।
अब आंसर में देखिए दिया है कि इंक, इंक जो क्या है बिल्ली का बच्चा है, द कीटन। इंक क्या है, बिल्ली का बच्चा है, काले कलर का है, कीटन है। प्रिटेंड वो बहाना करता है, टू फाइट लायंस, वो बहाना करता है क्या करने के लिए, फाइट लड़ने के लिए। लायंस जो शेर होते हैं वो शेर से लड़ने का बहाना करता है। ब्लिंक द माउस, और कह रहे हैं जो माउस जो ब्लिंक है, क्लेम्ड वो भी दावा करता है, टू चेस एलिफेंट्स, जो माउस जो चूहा है जो ब्लिंक उसका नाम है, वह भी क्लेम्ड वह दावा करता है, टू चेस पीछा करने का, एलिफेंट्स में होता है जो हाथी हैं, यानी वो भी क्या करता है, हाथी का पीछा करने का झूठा दावा करता है। मस्टर्ड द डॉग, और यहाँ पर कह रहे हैं जो कुत्ता है जिसका नाम मस्टर्ड है, वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर, वह अपने आप को उतना ही साहसी मानता है जितना कि टाइगर से, यानी बाघ जितना साहसी होता है उतना ही साहसी ये अपने आप को भी मानता है। बट लेकिन कस्टर्ड नेवर बोस्टेड, लेकिन जो कस्टर्ड था जो अजगर था वो कभी भी डींग नहीं हाँकता था, वो कभी भी बोस्ट नहीं किया, वो कभी भी अपनी झूठी तारीफ या प्रशंसा नहीं किया। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड कस्टर्ड डू व्हेन द पायरेट अटैक्ड, कह रहे हैं जो कस्टर्ड है वो क्या किया, व्हेन मींस जब पायरेट अटैक्ड, कह रहे हैं कि जब वो जो समुद्री डाकू था जो चोर था, जब वो क्या किया, कस्टर्ड पर हमला किया, तो उस समय कस्टर्ड ने क्या किया, तो देखिए कह रहे हैं कि व्हेन मींस जब ए पायरेट केम विथ पिस्टल्स एंड ए स्वॉर्ड, ऑल द पेट्स रन अवे इन फियर, कह रहे हैं कि जब पायरेट्स जो समुद्री डाकू था जो चोर था, जब वो पिस्टल के साथ घर के अंदर आया, उसके दोनों हाथ में पिस्टल था और उसके मुंह में क्या था, एक स्वॉर्ड था, एक छोटी सी तलवार थी जिसको हम कटार कहते हैं, उसके हाथ में ये सभी चीजें थी। तो ऑल द पेट्स, कह रहे हैं सभी जो पालतू जानवर थे, रन अवे इन फियर, डर के कारण सब लोग भाग गए। जैसे ही चोर घर के अंदर आया, उसको देख करके सभी जो पालतू जानवर थे वे जगह जगह घर में इधर उधर भाग गए, वो छिप गए। कस्टर्ड द ड्रैगन फाट ब्रेवली एंड किल्ड द पायरेट, लेकिन कह रहे हैं जो कस्टर्ड था अर्थात जो अजगर था, ड्रैगन फाट वो क्या किया था, लड़ा था, ब्रेवली मीन्स बहादुरी पूर्वक, साहस पूर्वक, वीरता पूर्वक, एंड किल्ड द पायरेट, और वो क्या किया था, उस चोर को जान से मार दिया था। केवल ये जो ड्रैगन अजगर था जिसका नाम कस्टर्ड था, ये क्या किया था, उस चोर से बहादुरी पूर्वक उसका सामना किया था, उससे वो लड़ा था और अंत में वो उसको जान से मार दिया, अर्थात वो उसको खा गया था, अर्थात निगल गया था। क्वेश्चन 5 में दिया है कि व्हाट लेसन डज द पोएम टीच अस, कह रहे हैं व्हाट लेसन मीन्स किस प्रकार की शिक्षा, डज द पोएम ये जो कविता है, टीच अस ये हमें देती है, यानी इस कविता को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलती है, ये किस प्रकार की शिक्षा देती है। आंसर में देखिए दिया है कि द पोएम टीचेज अस दैट, यानी ये जो कविता है ये हमें सिखाती है कि रियल करेज इज सोन इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स, ये जो कविता है टीचेज अस ये हमें सिखाती है कि रियल करेज जो वास्तविक साहस होता है, सोन ये दिखाया जाता है इन एक्शन कार्य करके, नॉट मीन्स नहीं, इन वर्ड्स में शब्दों के द्वारा नहीं दिखाया जाता है। यानी ये कविता हमें यह बताती है कि जो भी वास्तविक जो वीरता होती है, साहस होता है, जो टैलेंट होता है, उसको हमें कार्य करके दिखाना होता है, न कि सिर्फ अच्छे अच्छे शब्दों में बयां करना। इस तरह से हम अपने इस टैलेंट को, अपने साहस या वीरता को नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ मुंह से अच्छी अच्छी बातें यदि हम कहें तो उससे हमारा जो साहस टैलेंट है वो उसका प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि सबसे अच्छा प्रदर्शन यही होगा कि आप उस कार्य को कहिए मत, बल्कि उसको करके आप क्या करिए, दिखा दीजिए, अर्थात आप एक्शन करके बता दीजिए। We should not make fun of anyone because sometimes the quiet or timid ones prove to be the real heroes। कह रहे हैं कि we means हमें should not, हमें नहीं चाहिए make fun of anyone, कह रहे हैं हमें कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। We should not make fun of anyone, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। because क्योंकि sometimes कभी कभी the quiet, क्योंकि कभी कभी यदि हम क्वाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, और में अथवा टिमिड में होता है, यदि हम कायरता को
दिखाते हैं, यदि हम डरपोक हो जाते हैं तो वंश कोई भी प्रूव ये सिद्ध कर सकता है टू बी द रियल हीरोज, मीन्स अपने वास्तविक बहादुरी को, अपने वास्तविक साहस को वो क्या कर सकता है, दिखा सकता है। यानी ये हमें बता रहा है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि कभी कभी जो लोग शांत रहते हैं, जो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जो लोग आलसी रहते हैं, सुस्त रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वे डरपोक रहते हैं, कायर रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब वास्तविक सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो वहाँ वो हमारे रियल हीरो बन जाते हैं, वो हमारे लिए एक वास्तविक आदर्श, एक नायक बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन शॉर्ट। इसमें कह रहा है कि इस पोएम का शॉर्ट में बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आप इसका सेंट्रल आइडिया क्या करिए, बताइए। तो यहाँ देखिए दिया है द सेंट्रल आइडिया इज दैट, यानी इस पोएम की जो सेंट्रल आइडिया यही है कि कस्टर्ड दो यद्यपि कंसीडर्ड ए कावर्ड। कह रहे हैं इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विचार है, मुख्य जो इसकी विषय है, थीम है, वो यही है कि जो कस्टर्ड है जिसे क्या माना गया है, कावर्ड माना गया है। यानी जो ड्रैगन है, जो कस्टर्ड है, अर्थात जो अजगर है जिसे कायर माना गया है, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, वाज द रियल हीरो, वह एक वास्तविक नायक है, लीडर है, इन द टाइम ऑफ नीड, मीन्स जरूरत के समय। कह रहे हैं कि इस कविता का जो मुख्य है, जो विषय वस्तु है, जो सारांश है, वो यही है कि जो कस्टर्ड है, जो अजगर है, जिसको लोग कायर कह करके, डरपोक कह करके लोग इसका मजाक उड़ाते थे, वास्तव में जब जरूरत के समय थी, यानी जब खतरे का समय था, जब विषम परिस्थिति थी, तो वह उस समय अपने रियल हीरो को, अर्थात वह अपने एक वास्तविक और सच्चे एक नायक को क्या किया है, अपने कार्य को दिखाया है। ट्रू ब्रेवरी इज टेस्टेड इन रियल सिचुएशंस। कह रहे हैं जो वास्तविक बहादुरी होती है, जो वास्तविक ईमानदारी होती है, इसे टेस्टेड, उसका परीक्षण किया जाता है, इन रियल मीन्स वास्तविक, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थितियों में। कह रहे हैं कि जो वास्तविक बहादुरी होती है, जो सच में व्यक्ति बहादुर होता है, बिल्कुल साहसी होता है, उसके इस साहस का, इसके इस बहादुरी का जो परीक्षण है वह केवल वास्तविक सिचुएशन में ही किया जा सकता है, केवल जो सचमुच में जो परिस्थितियां होती है, केवल इसका परीक्षण हम उसी में कर सकते हैं। तो इस पोएम में टोटल जो क्वेश्चन थे केवल 6 था, तो यहाँ इसका कंप्लीट है, इसका आंसर के साथ और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक एक वर्ड बता दिए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।